स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गुटखा खाने के कुछ फ़ायदे और नुकसान। मतलब फ़ायदे इसलिए क्योंकि हम इसमें नुकसान बताने वाले हैं, तो कहीं ना कुछ तो फ़ायदे इसके ज़रूर रहेंगे, जिसकी वजह से इतने सारे लोग इसके दीवाने हैं। तो हमने पूरा इंटरनेट छाना और हमें मिले कुछ फ़ायदे जो इस तरह से थे। अरे भैया फायदे ही फायदे हैं, नुकसान क्या है इसका। गुटखा खाओ और फिर जो कलाकारी कर सकते जो निशान बनते हैं वो पिकासो को फेल कर दे। क्या क्या बोला आपने? मतलब एक तो पूरी बात समझ नहीं आती साफ साफ, पर जहाँ हमें एक फ़ायदा मिला वो था ये, इससे सर घूमने लगेगा और आपको थोड़ा सा हाई फील होगा। अरे वही तो सारा मजा है, सर घूमे चक्कर खाए, दूर दूर से चक्कर खाए, क्या बात है। पर ओवरऑल अगर हम सीरियसली बात करें गुटखे के फ़ायदे की, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका हाल ही में ही आविष्कार हुआ था किसी बड़ी कंपनी के द्वारा, पर इतनी छानबीन में जो बातें हमें पता चली उसके हिसाब से गुटखा बहुत सालों पहले या फिर उसमें डलने वाला एक इंग्रेडिएंट बहुत साल पहले, मतलब ये मेरा पूरी तरह से अनुमान है, जो कि सुपारी है, उसका इस्तेमाल होता होगा किसी की भूख मारने के लिए, अगर खाने की कमी हो तो। क्योंकि गुटखे में डलने वाली सुपारी से भूख मरती है और कुछ समय बाद इंसान भी मरता है। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो कि इंसान मरता है? कोई नहीं मरता, दूर सारा हमारा चच्चा गुटखा खाता था, 50 साल की मर गया साला, वो बुढ़ा मर ही नहीं रहा था। हाँ, और जो सारे जिंदगी वो सिंगल थे उसका क्या। बट एनीवेज, अब फोकस करते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो है गुटखा खाने के नुकसान। तो अब क्योंकि एक फ़ायदा आप देख चुके हैं गुटखा खाने का, जिसको हम फ़ायदा नहीं कह सकते, तो शुरू करते हैं इसके नुकसान गिनाने। तो गुटखा खाने का नुकसान में शामिल है रोज़ गुटखा खाने से क्या होता है। इससे बेसिकली आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसमें मौजूद तंबाकू आपके दांत में भर जाता है, जिससे कैविटी होती है, सांस में से बदबू आती है और ओरल कैंसर की संभावना 50 गुना से बढ़ जाती है। और जहां आप जानते हैं कि सड़े हुए दांत को निकालने के लिए डेंटिस्ट की फीस कितनी होती है। नुकसान नंबर 2, गुटखा खाने से लंग कैंसर भी होता है। आमतौर पर लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर का कारण माना जाता है धूम्रपान, यानी स्मोकिंग या बीड़ी सिगरेट पीने को। लेकिन इस सब के अलावा गुटखा खाने से भी आपके फेफड़े गलने लगते हैं और धीरे धीरे गुटखा खाने वाला शख्स लंग कैंसर की शिकार होने का कारण बन जाता है। और अगला नुकसान, क्या गुटखा खाने से पेट में गैस बनती है? गुटखा, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, इन सब से गैस बनती है। इन सब को खाने वालों को या पीने वालों को कब्जियत की शिकायत रहती है, यानी कि कब्ज़ की शिकायत रहती है, क्योंकि आमतौर पे तंबाकू हमारे पेट के लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है, जिसके वजह से पेट की इन बीमारियों के लिए ली गई दवा भी कम असर करती है। अब क्या असर करता है तंबाकू हमारे दिमाग पर? हाँ, तंबाकू खाने से हमें निकोटिन मिलता है जो दिमाग पर असर करता है। और हाँ, गुटखे पे भी तंबाकू होता है, जिसे खाने पर इसके खाने वाले को दिमागी शांति मिल जाती है और वो उसका आदी हो जाता है। और ऐसा शख्स तंबाकू ना पाने पर बेचैन और परेशान भी हो सकता है। तो क्या फ़ायदे होंगे गुटखा छोड़ने के? तो इससे आपकी सांसों में अच्छी महक आने लगेगी, आपको दोबारा खाने का स्वाद आने लगेगा और दाग धब्बे वाले दांत दोबारा सफ़ेद हो जाएंगे और आप ढूंढ पाएंगे अपने लिए अच्छा जीवन साथी, जिसके बाद आपको चच्चा की तरह 85 साल की उम्र तक सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। अब कहीं नीचे कमेंट कर रहा हो कोई कि मैं गुटखा खाता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, पर ओवरऑल अगर हम बात करें एक और फ़ायदे की, तो उससे हमारा शहर काफ़ी तक साफ़ रहने वाला है। गुटखा धोने में लगने वाले हर साल का खर्च हम बचा सकते हैं इसके साथ। और ये सच है, इंडियन रेलवे के हिसाब से वो हर साल 1200 करोड़ इसी गुटखे के दाग को धोने में लगाती है। जहाँ गुटखा बेचने वाली कंपनियां 5000 करोड़ ज़रूर कमा लेती है, पर हमारे पास क्या बचता है? तो गुटखा छोड़ने से अब शायद सालाना 4 से 5 हज़ार रुपये बचा सकते हैं और उससे अपने लिए कोई अच्छी चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे किसी तरह का फ़ोन, गैजेट या कपड़े, या अपने बच्चे और घर वालों के लिए कुछ। अब एक और सीरियस रीज़न है गुटखा छोड़ने के फ़ायदों में, जो है हमारे देश में हर साल टीबी के बढ़ते केसेस। मतलब बाकी देशों में टीबी लगभग ख़त्म हो चुका है और इसका इलाज हमारे देश में भी है, लेकिन इसके बढ़ते केस बाकी देशों की तरह नहीं है, जहाँ ये इंडिया में ड्रास्टिकली बढ़ते हैं। जिसका कारण है यही गुटखा, क्योंकि टीबी एक इन्फेक्टेड पर्सन से तब फैलता है जब वो छींकता है, खांसता है या थूकता है। जहाँ एक इन्फेक्टेड टीबी पर्सन अगर वो गुटखा खाता है और वो ऑटो चलाता है, तो शायद पूरी दिल्ली या आपके पूरे शहर को इन्फेक्ट कर सकता है। और जेन्युइनली क्या आप अच्छा फील करते हैं जब आपके आसपास कोई गुटखा खाकर आता है और थूकता फिरता है? मतलब थूकना अकेले काफ़ी तक डिस्गस्टिंग लगता है और ये उससे ज़्यादा हो जाता है। तो अपने आसपास के लोगों को ज़रूर टोकें, और अगर आपके घर में कोई उसका शिकार है तो उसे छुड़वाने की कोशिश ज़रूर करें। तो इसके लिए हम आपके साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जरूर शेयर करेंगे, जो है 1800 11 1256, क्योंकि हर साल कई लोग गुटखा खाना छोड़ देते हैं, पैकेट पे लिखी वार्निंग से नहीं, उसे खाकर कैंसर से मरकर। फैसला अब आपका है, जहाँ पैसे बचा सकते हैं और शायद किसी को पटा भी सकते हैं। तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।